4 साल ट्रेडिंग करने के बाद अगर मुझे आज ट्रेडिंग एकदम जीरो से शुरू करनी होती तो मैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करता, ये एग्जैक्ट चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक बिगिनर के लिए एक क्लियर रोड मैप क्या होना चाहिए। एक बिगिनर जब भी ट्रेडिंग शुरू करता है वो अक्सर गलत जगह पे ट्रेडिंग शुरू करता है, उसके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर रोड मैप देने वाला हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ रहे। आप मेहनत करो लेकिन एक सही डायरेक्शन में करो। तो ये एग्जैक्ट चीज आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप 3 सेगमेंट्स पे ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स, दूसरी सेगमेंट है स्टॉक मार्केट, और तीसरा सेगमेंट है क्रिप्टो। अब फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले फॉरेक्स की बात करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने का फायदा क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली आपकी करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो, पेयर्स में ट्रेड करते हो। आपने सुना होगा यूरो, यूएसडी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें आपके अलग अलग सेशंस होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये सारी चीजें। अब इसमें ट्रेड करने का फायदा ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर कंट्री में हर इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम्स भर भर के होते हैं। और यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉरेक्स में बहुत अच्छे से वर्क करती है। लेकिन एट द सेम टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। ये मैंने आपको एक क्लियर लाइन में एक स्टेटमेंट दे दी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। इसलिए अब करने में कुछ लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में, लेकिन एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर मेरा काम है आपको सारी चीजें सच सच बताना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डाले और उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, उनको पे आउट्स में प्रॉब्लम आ गई। तो एज अ बिगिनर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। अब क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेड करने का फायदा क्या है। यहाँ पे मार्केट पूरा दिन ओपन रहती है, 24/7 आवर्स 7 डेज अ वीक। हर एक मिनट, हर एक सेकंड प्राइस आपको चलता हुआ दिखेगा। कभी क्रिप्टो मार्केट बंद नहीं रहता, कभी भी। तो क्रिप्टो मार्केट में ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वर्किंग लोग हैं, क्योंकि अगर आप सुबह ट्रेड नहीं कर सकते, आप शाम के टाइम ट्रेड कर सकते हो। अपने हिसाब से जो टाइम आपके लिए सूट करता है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब क्रिप्टो क्या इंडिया में इलीगल है, इसका आंसर है यस भी और इसका आंसर है नो भी। क्रिप्टो को इंडिया में ग्रे एरिया में रखा गया है। अगर आपके पैसे चले जाते हैं, अपने अपने किसी ब्रोकर में पैसे डाले हैं, वैसे तो कुछ ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं जिसमें आप क्रिप्टो ढंग से कर सकते हो। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं, तो ठीक है, मतलब मुझे कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। बट इन केस अगर वो ब्रोकर बंद हो जाता है तो उसकी गारंटी नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टोज को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में बैन भी नहीं है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन क्या एक बिगिनर ट्रेडर के लिए क्रिप्टो है या नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपके ब्रोकर्स आपको हाई लेवरेज देते हैं। ज्यादातर लोग क्रिप्टो इसीलिए ट्रेड करते हैं। यहां पे आपका ब्रोकर आपको 500, 1000 तक की लेवरेज प्रोवाइड करता है एक सिंगल ट्रेड में, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स तो बड़े होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लॉसेस भी बहुत बड़े होते हैं। और जब एक बिगिनर इतनी बड़ी लेवरेज के साथ काम करते हैं, उसके लॉसेस होने ही होने हैं। सूनर और लेटर उसका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ये एक सच है जो मैंने आपको बता दिया है। तो एक बिगिनर को क्रिप्टो ट्रेडिंग से भी शुरू नहीं करना चाहिए। अब बचता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में भी 2 सेगमेंट्स होते हैं। पहला है कि आप या तो एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। अब इनमें से आपको कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना चाहिए एज अ बिगिनर। पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी एक फ्यूचर्स होता है, ठीक है। फ्यूचर्स आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल बड़ी चाहिए। और जब भी आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, मतलब आप सीख रहे हो, और सीखने के लिए आपको बहुत बड़ी कैपिटल नहीं डालनी चाहिए मार्केट में। तो फ्यूचर्स तो एक बिगिनर के लिए है ही नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में भी 2 चीजें होती हैं, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट में सबसे रिस्की चीज है। अगर आपके 100 रुपए का 10,000 एक दिन में हो सकता है, अगर ये चीज स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, तो ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग से पॉसिबल है। अब ये चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हाँ थियोरेटिकली प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, बट क्वेश्चन ये कि ऐसा कितनी बार होता है। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं उनके पास कैपिटल कम है, लेकिन उनको बड़े बड़े प्रॉफिट्स चाहिए। एंड लेट मी टेल यू दिस, जितने भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, सबसे रिस्की और सबसे अनहेल्दी तरह की ट्रेडिंग होती है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बायर्स की ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। वो कॉल बाय कर लूं, पुट बाय कर लूं, उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट चल रहा होता है कि आज मैंने 20,000 रुपए मार्केट में डाले हैं, हो सकता है मेरा 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। और ये एक
ट्रेड करने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ठीक है ये हो सकता है लेकिन कितनी बार होता है। आपको आपकी डायरेक्शन में मूव चाहिए, वो भी एक मोमेंटम में चाहिए, जिसकी एक्यूरेसी जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए एक ऑप्शन बायर की एक्यूरेसी कम रहती है। हर 3 में से 2 बार हारने की प्रोबेबिलिटी पे आप खेलते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल है, इट इज पॉसिबल, बट एक बिगिनर के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है आप में से जितने लोग अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो या ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी है, ऑप्शन बाइंग मत करना। आपके बहुत सारे पैसे और आपका टाइम दोनों बचेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शंस में एक ऑप्शन बाइंग होती है और एक ऑप्शन सेलिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग स्टिल मेक्स सेंस। ऑप्शन सेलिंग में आपके विन रेट तो हाई होता है, मतलब अगर प्राइस कहीं पे भी मूव नहीं किया, स्टैग्नेंट रहा, आपका प्रॉफिट है। अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला गया तो भी आपका प्रॉफिट है। अगर प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, चाहे धीरे धीरे करके जा रहा है, तब भी आपका प्रॉफिट है। एक केस में आपका लॉस है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वो भी मोमेंटम से। तो यहां पे कहा जाता है ऑप्शन सेलर का विन रेट, उसकी एक्यूरेसी तो बहुत हाई होती है। 3 में से 2 बार जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी होती है और 1 बार हारने की प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या एक बिगिनर को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में आप कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज? आप ठीक है, आप 3 में से 2 बार ठीक तो हो रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो क्या आप बड़ा कर रहे हो? और जब आप लॉस कर रहे हो तो क्या वो लॉस छोटा होता है ऑप्शन सेलिंग में? ये चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है। हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे आपने हेजिंग का नाम नहीं सुना, एक हेजिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप डोंट वरी, अगर आपको हेजिंग नहीं पता, ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी तक के लिए आप ये समझ लो, हेजिंग एक काइंड ऑफ श्योरिटी होती है कि आपका आज मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, उससे ज्यादा आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। आपके डीमैट अकाउंट में जितने पैसे हैं वो 0 हो सकते हैं अगर यहां पे गलती से भी गलती हुई है। इसमें आपका प्रॉफिट तो लिमिटेड होता है, लेकिन आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। एक ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1, यानी अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले आप 1000 रुपए ही कमा पाओगे मैक्सिमम। और ज्यादातर 80% ऑप्शन सेलर्स को जिनको मैं जानता हूं, वो 1:1 से भी कम के रिस्क रिवॉर्ड में खेलते हैं। यानी वो 1000 का रिस्क ले लेंगे, लेकिन उसके बदले में वो 500 रुपए कमाएंगे। बट वो प्रॉफिटेबल कुछ इस तरीके से बनते हैं कि वो 10 में से 1 बार या 2 बार हार रहे हैं, बाकी 8 बार वो प्रॉफिट करें 500 रुपए का, और 2 बार वो लॉस करें 1000 रुपए का। तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहते हैं। बट मेरे ख्याल से एज अ बिगिनर आपको ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि एक चीज तो यहाँ पे आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं है, एक्यूरेसी है मैं मानता हूं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग एक इस तरह की ट्रेडिंग है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड बना सकते हो। इसमें मेन चीज होती है कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझना है, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तब आप जाके सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मार्केट में बना पाओगे। और आपको बेसिकली प्राइस की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक बिगिनर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसकी प्राइस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स की मार्केट एक्चुअली मूव क्यों कर रहा है, अगर प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो प्राइस को एक्चुअली ड्राइव किस चीज ने करा है, और प्राइस कहां पे मोमेंटम यूज करेगा, ये सारी चीजें आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं सीख पाओगे। इसलिए एज अ बिगिनर आपको एफएनओ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना ऑप्शन बाइंग, ना ऑप्शन सेलिंग, ना फ्यूचर्स। तो आपके पास अब बचता है स्टॉक्स, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बेस्ट चीज है ट्रेड करने के लिए। अब इसके बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप स्टॉक्स ट्रेडिंग में, इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग में 5 टाइम्स का मार्जिन ले सकते हो। यानी आपको कोई भी ब्रोकर होता है, अब कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी ब्रोकर आप ले सकते हो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, थन, या फिर कोई भी इंडियन ब्रोकर जो ट्रस्टेड है, रेगुलेटेड, रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। यहां पे आपको 5 टाइम्स तक का मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब है, लेट्स से आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, 10,000 की आपकी कैपिटल, लेकिन अगर आपको 5 टाइम्स की मार्जिन मिल जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50,000 पे। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार 10,000 की कैपिटल है, मैं अपने ब्रोकर से 5 टाइम्स का मार्जिन ले लूंगा तो मेरी कैपिटल, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 50,000 के हिसाब से होगा, पर आपका जो लॉस होगा वो भी 50,000 के हिसाब से होगा, ये बात भी याद रखना। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो मार्जिन है वो मैक्सिमम 5 टाइम्स का है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब क्रिप्टो में तो आपको मार्जिन मिल जाता है 500 टाइम्स का, 1000 टाइम्स तक का।
तो इसमें आपके लॉसेस बड़े होने की चांसेस बहुत होते हैं। तो यहां चाहकर भी आप ज्यादा बड़ा मार्जिन ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्रोकर 5 टाइम्स की लेवरेज आपको प्रोवाइड करता है, और इतना लेवरेज मेरे ख्याल से एक बिगिनर के लिए परफेक्ट है। तो अगर आपके पास कम कैपिटल तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, और इसमें आपका बड़ा लॉस भी नहीं होगा। तो यहां पे सबसे पहली बात है, आपका रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रहेगा कि आपका लॉस कितना होना है, प्रॉफिट कितना होना है, सिंपल कैलकुलेशन है। अनलाइक एफएनओ ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि प्राइस ए से बी पॉइंट तक चला गया, इसमें मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताओ, तो 90% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास एसेट्स बहुत सारे हैं, स्टॉक्स बहुत सारे हैं ट्रेड करने के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट के जो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएससी, यहाँ पे मोर देन 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड है। 7,000। आप अपने मनपसंद स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रेडिंग सेटअप सबसे अच्छा बन रहा है, वहां पे आप कर सकते हो। तो कमी यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास प्राइस एक्शन बहुत अच्छा होता है, अनलिमिटेड प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आप 6,000 से ज्यादा स्टॉक है, किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। आपको तो दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेने हैं, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं होती है। तीसरी चीज, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेडिंग गेम है आपके माइंडसेट की, आपके साइकोलॉजी की। तो यहां पे अगर आपका लॉस फिक्स है, लॉस ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। तो यहां पे आपके इमोशनल कंट्रोल के लिए इक्विटी ट्रेडिंग बेस्ट है। इनफैक्ट मुझे 4 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, मैं अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं। अब ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना है, इक्विटी पे ट्रेड करना है, एफएनओ पे ट्रेड नहीं करना है। इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए क्या क्या है। अब इसके बाद अगर आपके पास इतनी नॉलेज है, तब आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने पे फोकस करना है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 2 तरह की हो सकती है। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है रिवर्सल, और दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब कोई भी ट्रेडर है, या तो वो रिवर्सल ट्रेड लेगा, या तो वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता है। अब इसका क्या फायदा है और इसका क्या फायदा है, देखो। अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो, एक ऐसे ट्रेडर हो जिसका गोल है कि उसे हाई विन रेट पे ट्रेड करना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना है, यानी अगर आप चाहते हो 10 में से 6 बार 7 बार आप ग्रीन में क्लोज करो, तो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका विन रेट हाई रहता है। ठीक है। यूजुअली ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, इनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है, यानी आप कम लॉस देके बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। बट यूजुअली ट्रेंड ट्रेडिंग की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू रिवर्सल। अब मैं अगेन ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे अच्छा विन रेट नहीं रख सकते हो। ये टोटली आपकी ट्रेडिंग स्किल, आपके पास कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इस चीजों पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। बट यूजुअली ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड हाई रहता है, और रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का विन रेट हाई रहता है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे, तो एज अ बिगिनर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट से जो सबसे बड़ी चीज गेन कर सकता है, वो बड़े प्रॉफिट्स नहीं होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता है स्मॉल स्मॉल विन से। तो वो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक बिगिनर को सबसे ज्यादा सूट करेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी अभी भी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करता हूं। इनफैक्ट मैं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूं, क्योंकि मार्केट की सच्चाई है कि मार्केट में 60% ऑफ द टाइम्स मूव नहीं होता है, मार्केट साइडवेज मूव में रहती है, और सिर्फ 40% ऐसा होता है कि मार्केट में आपको ट्रेंडिंग डेज देखने को मिलेंगे। अब मैं उस 60% पे फोकस करता हूं, इसके लिए मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करता हूं, इसको मैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करके अपने ट्रेड्स लेता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर देखना है कि मैं एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है ट्रेड करते टाइम, एक बिगिनर को अगर ये सारी चीजें दिखेंगी तो उसको ट्रेड करने में काफी क्लैरिटी होगी। और जब एक बिगिनर ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ट्रेड करते हुए देखता है कि ट्रेड के पीछे उसका माइंडसेट क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, उसके ट्रेड का ब्रेकडाउन क्या, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर आप मेरे ट्रेड्स के डेली ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, ब्रह्मवीर कैपिटल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है यार, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे कैसे? तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। वहां पे मैंने अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझा रखी है, कुछ ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सूट करती है अपने लिए, वो आप उसमें से जाके सिलेक्ट करो कि मुझे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, या इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मेरे को कॉन्फिडेंस बन रहा है, तो आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने सबसे आसान भाषा में आपको बताया कि एक बिगिनर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का रोड मैप क्या होना चाहिए। आपको स्टॉक ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप्स। ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में जाओगे कि मैं 1,000 का 20,000 एक दिन में बना दूं, नहीं कर पाओगे। ये एक हेल्दी ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, आपने एक दिन कर दिया, अगले दिन क्या करोगे? आपका अगले दिन पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो आप क्या करोगे?
एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी ट्रैप में पड़ो। अगर आपको कोई दोस्त है जिसने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू करी है, आप उसको एक वीडियो शेयर कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, और आप उसको एक क्लियर रोड मैप देने में हेल्प कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।